देखो ये प्रश्नावली 4.2 है, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, एकदम वेरी सिंपल, छू मंतर का, ठीक है ना। एकदम छू मंतर का सवाल है। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। कितने हल? 4 हल। तो इन समीकरणों के अनंत हल होंगे। अब 2 चरों वाले समीकरण हैं, इसके अनंत हल होंगे क्योंकि ये रैखिक समीकरण है। और कह रहा है कि केवल इसका 4 ही हल लिखना है। 4 समीकरण दिया हुआ है, 1 2 3। पहला हल करते हैं। देखो पहला हल कर लेते हैं। हल पहला यहाँ लिखा है कि 2x + y = 7। नोट करोगे कैसे? लिखोगे कि x का मान y का मान x के पदों में रखने पर, x के पदों में रखने पर किसका मान? y का मान x के पदों में रखना है तो y का मान लिख देंगे। y बराबर 7। जब इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2x हो जाएगा। जब ये बराबर के इस साइड से उस साइड जाता है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। और यहाँ माइनस है तो उधर जाएगा प्लस, या प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस। जैसे कोई लड़का ससुरारी में जाता है तो दामाद कहलाता है। देखो अपना घर छोड़ करके दूसरे घर चला गया, ठीक ना, अपने ससुर जी के यहाँ, तो वहाँ दामाद कहलाएगा। अब फिर आएगा ना तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा। उसी तरह से लड़की जब अपने घर छोड़ के दूसरे घर जाती है विवाह करके तो वो लड़की से दुल्हन हो जाती है। तो जैसे यहाँ प्लस है उधर गया तो माइनस हो गया, ठीक ना। अब फिर उधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से जब बाया पक्ष से दाया पक्ष में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ इसका 4 हल निकालेंगे। ऐसे कॉलम बना देंगे। कॉलम कैसे बना देंगे? ऐसे इसमें ऐसे 4 वो कॉलम बनाएंगे क्योंकि 4 हल निकालना है। यहाँ x, यहाँ y। प्रत्येक x के मान के लिए y का कोई ना कोई मान आता रहेगा। जैसे देखो अगर x का मान 1 रख दिए, जब 1 रखोगे तो 2 1 करने 2, 7 में से 2 घटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5। अगर यहाँ 2 रख दिए, 2 दूना 4, 7 में से 4 गया 1। यहाँ 3 रख दिए, 3 दूना 6, और 4 गया तो 7 में से 4 गया तो क्या बचेगा? 3। और फिर यहाँ 3 रख दिए, 3 दूना 6, 6 जो है 7 में से गया तो 1, 4 रख दो, 4 दूना 8, 8 में 7 गया -1। 4 हल हो गया। इसे सजा देते हैं क्रमिक युग्म के रूप में, ऐसे x, y के रूप में 1, 5 और फिर 2, 3 और फिर 3, 1 और फिर 4, -1। ठीक है ना? ऐसे समझ गए? ये पहला सवाल हो गया। इसी तरह से दूसरा भी हल किया जाएगा। दूसरा भी कर दे, दूसरा भी कर दे। तो दूसरा देखो, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ लिखोगे पाई x है। बिना परमिशन कैसे तुम लोग आ गए? चलो बाहर। y = 9। अब क्या करोगे? लिखोगे y का मान x के पदों में रखने पर। अब y का मान x के पदों में रख दो। कैसे रखेंगे? ठीक वही वाली प्रक्रिया। y = 9 - जब बाया से दाया में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक ना। पाई x, ठीक ना। समझ गए? जब किसी लड़की को ससुरा भेज दो दुल्हन हो जाती है, उसी प्रकार से यहाँ देखो, इसको जब बाया से दाया भेज दिए माइनस हो गया। अब यहाँ कॉलम बनाओगे, 4 हल निकाल दो, 4 हल निकाल दो। अब यह x और y मान रखो। प्रत्येक x के मान के लिए y का मान आएगा। अगर यहाँ 1 रखे, x का मान 1 रख दिए तो y का मान आएगा 9 - पाई। अगर यहाँ 2 रखे तो यहाँ हो जाएगा 9 - 2 पाई। 3 रख दो तो 9 - 3 पाई। फिर 4 रखो तो 9 - 4 पाई। 0 रखोगे तो खाली 9 आ जाता। तो अब इस प्रकार से x और y के रूप में जब इसे सजाओगे तो यह हो जाएगा 1,
9 माइनस पाई, दूसरा 2 कामा 9 माइनस 2 पाई, फिर तीसरा 3 कामा 9 माइनस 3 पाई, और फिर चौथा 4 कामा 9 माइनस 4 पाई। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके 4 हल हो गए। इस समीकरण के 4 हल यहाँ, इस समीकरण के 4 हल यहाँ। इसका तुम लोग निकाल लोगे, बहुत आसान है। इसमें कुछ नहीं, एकदम वेरी सिंपल, एकदम छू अंतर का क्वेश्चन है। इसमें कुछ है नहीं है, सीधे x के रूप में दिया है। y का मान रखोगे तो x का मान आता जाएगा। जब y वाले में 1 रखोगे x का मान 4, 2 रखोगे 8, 3 रखोगे 12, 4 रखोगे 16, 4 को मान इसका आसानी से आ जाएगा। इसको घर से करके लाना है, कोई दिक्कत? बाकी सब नोट कर लो। इसमें कोई डाउट हो किसी को, कहीं से कुछ भी पूछ सकते हो। XYZ कहीं से कुछ भी। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? समझ में आ गया ना?